Hello, my cuties. Welcome back on my YouTube channel Unwritten Love Story. सीन की स्टार्टिंग में हमें मेडिकल कॉलेज दिखाया जाता है। कॉलेज के गेट पर स्टूडेंट अंदर आ रहे थे। सैम गेट के पास खड़ा था। वो परेशान लग रहा था। उसकी आंखों में टेंशन साफ दिख रही थी। वो किसी का वेट कर रहा था। तभी प्रोफेसर डेविड गेट के पास आते हैं। सैम उन्हें देखते ही आगे बढ़ जाता है। दोनों एक सुनसान कॉर्नर में जाते हैं जहां उन्हें कोई ना देख सके। सैम पास आकर धीरे से बोलता है, डेविड। डेविड नर्वस होकर बोलते हैं, तो बताओ क्यों कॉल किया था आपने? क्या काम है मुझसे? सैम अपनी जेब से एक पैसे की गड्डी निकालता है और डेविड की तरफ बढ़ाता है। डेविड की आंखें बड़ी हो जाती हैं उन पैसों को देखकर। वो बोलता है, ये इतने सारे पैसे क्यों? किस लिए? सैम डेविड की तरफ देखता और बोलता है, काम हो जाने पर और मिलेगा, बस काम हो जाना चाहिए। डेविड वो पैसे ले लेता है लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। डेविड डरते हुए बोलता है, काम? कौन सा काम? सैम, मैं प्रोफेसर हूँ, कुछ गलत नहीं कर सकता। सैम डेविड की आंखों में देखता है और उसके और पास आ जाता है और बोलता है, तुम्हें पता है प्रीन कौन है? मेरी स्टेप सिस्टर। ये सारा एम्पायर मेरा होना चाहिए लेकिन वो मेरे रास्ते में आ रही है। डेविड ये सुनकर थोड़ा सा डरता है। वो कंफ्यूज होकर बोलता है, मुझे मुझे क्या करना होगा? सैम अपनी पैंट से एक छोटी सी दवा निकालता है और डेविड को देता है। सैम बोलता है, ये बैकी के ड्रिंक में डाल देना, बस इतना काम है। डेविड ये सुनकर शॉक्ड होता है। वो बोलता है, क्या? बैकी? उससे फ्रीन का क्या रिश्ता है? प्रोफेसर उस मेडिसिन को आगे करते और पूछते हैं, और ये क्या है? सैम गुस्से में डेविड की तरफ देखता और बोलता है, तुम्हें ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस काम हो जाना चाहिए। डेविड डरते हुए बोलता है, लेकिन अगर फ्रीन मैम को पता चला तो? ये सुनकर सैम के फेस पर एक डेविल स्माइल आती है और बोलता है, कौन बताएगा, तुम या मैं? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, बस तुम अपना काम करो। डेविड सैम को देखता है। उसके हाथ कांप रहे थे लेकिन उसके आंखों में पैसे की लालच साफ दिख रही थी। डेविड धीमी आवाज में बोलता है, ठीक है, हो जाएगा। ये सुनकर सैम के फेस पर एक सेटिस्फाई स्माइल आती है। वो बोलता है, याद रखना, काम हो जाना चाहिए, कोई गलती नहीं। इतना बोलकर सैम वहाँ से चला जाता है। डेविड वहीं खड़ा रहता है। उसकी नज़र पैसों पे थी। उसकी आंखों में डर और लालच दोनों साफ दिख रहे थे। अब हमें ऑर्फनेज दिखाया जाता है। बैकी अपने रूम में रेडी हो रही थी। आज वो बाकी दिनों से थोड़ी सी स्पेशल लग रही थी। उसने हल्का सा मेकअप किया था, थोड़ा सा लाइनर, थोड़ा सा लिप ग्लॉस, सिंपल लेकिन क्यूट। तभी लीजा अंदर आती है और बैकी को देखती है। बैकी को देखकर लीजा बिल्कुल सरप्राइज होती है। लीजा एक सरप्राइज फेस के साथ कहती है, ओह माय गॉड बैकी, आज तो तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। ये सुनकर बैकी थोड़ा साय फील करती है। वो बोलती है, ऐसा क्या, बस यूं ही। लीजा उसके पास आती है और उसे टीज करते हुए बोलती है, तुम कॉलेज ही जा रही हो ना, या कोई स्पेशल ओकेजन है? बैकी अपना सर नीचे करते हुए बोलती है, बस यूं ही, आज थोड़ा अच्छा लगने का मन किया। ये सुनकर लीजा के फेस पर एक स्माइल आती है। वो बोलती है, अच्छा, तो फ्रीन मैम से बात हो गई? ये सुनकर बैकी सरप्राइज के साथ लीजा को देखती है। उसका दिल तेजी से धड़कता है। बैकी थोड़ा नर्वस होकर बोलती है, तुम्हें तुम्हें कैसे पता? लीजा के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आती है। वो बोलती है, बैकी तुम मेरी बचपन की फ्रेंड हो, मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम्हें देखकर पता चल जाता है कि तुम कब हैप्पी और कब सैड। इतना बोलकर लीजा बैकी के पास आती है और बेड पर बैठ जाती है। लीजा सॉफ्टली बोलती है, और बताओ, तुम रात को कहाँ गई थी? मैंने तुम्हें विंडो से निकलते हुए देखा था। ये सुनते ही बैकी की आंखें शॉक्ड से बड़ी हो जाती हैं। लीजा अपनी बातों को कंटिन्यू करती है और बोलती है, डरो मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे बताओ, तुम फ्रीन मैम को पसंद करती हो? बैकी कुछ देर तक चुप रहती है। बैकी बहुत ही स्लोली बोलती है, पता नहीं लीजा, लेकिन मैं उनसे दूर नहीं रह पाती। जब वो नहीं होती मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जब वो पास नहीं होती लगता है कि कुछ खो गया है। जब वो पास होती हैं तो लगता है कि सारी दुनिया मिल गई है। ये सुनकर लीजा के फेस पर एक स्माइल आता है। वो बोलती है, अच्छा जी, तो बात यहाँ तक बढ़ गई है, कॉन्ग्रेचुलेशन।
बेकी लीज़ा को देखती है और बोलती है, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्यों? लीज़ा बोलती है, क्योंकि आपको प्यार हो गया है मिस बेकी, जो तुम मान नहीं रही हो। ये सुनकर बेकी लीज़ा की तरफ देखती है, उसकी आंखों में नमी होती है। बेकी बोलती है, नहीं जी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लीज़ा बोलती है, बट मुझे पता है। तभी डोर पर नॉक होता है। जूलिया डोर ओपन करती है और बोलती है, बेकी, लीज़ा, चलो जल्दी, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। हम कॉलेज के लिए ऑलरेडी लेट हैं। लीज़ा और बेकी एक दूसरे को देखते हैं और सॉफ्ट स्माइल करते हैं। लीज़ा धीरे से बोलती है, हम बाद में बात करेंगे। दोनों रूम से बाहर निकल जाते हैं। अब हमें मेडिकल कॉलेज दिखाया जाता है। बेकी, लीज़ा, जूलिया कॉलेज में आते हैं। बेकी इधर उधर देख रही थी, वो फ्रीन को ढूंढ रही थी। लीज़ा बेकी को देखकर हल्का सा स्माइल करती है और बोलती है, क्या ढूंढ रही हो? बेकी झट से बोलती है, कुछ नहीं, बस यूं ही। लीज़ा उसे टीज करते हुए बोलती है, हाँ हाँ बस, चलो क्लास के लिए लेट हो रही हो। इतना बोलकर तीनों क्लास की तरफ बढ़ जाते हैं। बेकी एक बार मुड़कर प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ देखती है। फ्रीन वहाँ नहीं थी। यह देखकर उसकी आंखों में थोड़ी सी उदासी आती है। वो सब क्लास में चले जाते हैं। 1 घंटे बाद लेक्चर खत्म होता है। स्टूडेंट बाहर निकल रहे थे। बेकी अपना बैग उठाती है और लीज़ा से कहती है, लीज़ा, मैं थोड़ा लाइब्रेरी से आती हूँ। लीज़ा उसकी तरफ देखती है और बोलती है, हाँ हाँ जाओ लाइब्रेरी, मैं सब समझ रही हूँ। बेकी कुछ नहीं बोलती, वो एक स्माइल फेस के साथ वहाँ से चली जाती है। बेकी प्रिंसिपल ऑफिस की ताकर खड़ी हो जाती है। आसपास देखती है, फ्रीन कहीं नहीं दिख रही थी। यह देखकर बेकी थोड़ी सैड हो जाती है। वो खुद से सोचती है, फ्रीन कहाँ हो आप? तभी फ्रीन पीछे से सॉफ्टली बोलती है, किसे ढूंढ रही हो? ये सुनकर बेकी चौंक जाती है। वो पलटती है। फ्रीन सामने खड़ी थी, वाइट कोट में, बिल्कुल प्रोफेशनल लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में प्यार था। बेकी का दिल तेजी से धड़कता है। बेकी थोड़ा नर्वस होकर बोलती है, मैम मैं। फ्रीन बिना कुछ कहे बेकी के हाथों को होल्ड करती है और ऑफिस रूम में ले जाती है और डोर को लॉक कर देती है। फ्रीन बेकी को वॉल पर प्रेस करती है। बेकी का दिल तेजी से धड़क रहा था। बेकी नर्वस होकर धीरे से बोलती है, मैम आप ये क्या कर रही हो? फ्रीन अपनी एक उंगली बेकी के लिप्स पर रखती है और थोड़ा प्रेस करती है। फ्रीन बहुत ही प्यार से बोलती है, गुड मॉर्निंग बेबी। आज बेकी की आंखों में फ्रीन के लिए बस प्यार था, कोई डर नहीं। फ्रीन बेकी की आंखों में देखते हुए बोलती है, तो बताओ, तुम किसे ढूंढ रही थी? बेकी कुछ नहीं बोल पाती। वो सिर्फ फ्रीन की आंखों में देखती है। फ्रीन सॉफ्टली उसके कानों के पास आती है और बोलती है, चलो क्लास में जाओ। ये सुनकर बेकी धीमी आवाज में बोलती है, जा रही हूँ मैम। बेकी जाने लगती है। तभी फ्रीन उसके हाथों को होल्ड करती है। फ्रीन बोलती है, कहाँ जा रही हो? बेकी फ्रीन की तरफ मुड़कर बोलती है, क्लास में। फ्रीन बेकी के क्लोज आती है और बोलती है, ऐसे, मुझे कुछ चाहिए। इतना बोलकर फ्रीन बेकी के लिप्स को देखती है। बेकी समझ जाती है। बेकी का दिल तेजी से धड़क रहा था। बेकी थोड़ा शाय होकर बोलती है, क्या क्या चाहिए? फ्रीन बिना कुछ कहे बेकी के लिप्स पर एक स्वीट सॉफ्ट किस करती है। बहुत ही छोटी सी, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट। किस खत्म होता है। फ्रीन पीछे हट जाती है। फ्रीन स्माइल करके बोलती है, बेकी, तुम इवनिंग में मेरे साथ डेट पर चलोगी? बेकी ये सुनकर बिल्कुल सरप्राइज हो जाती है। वो बोलती, क्या मैम? फ्रीन थोड़ा फाइनली बोलती है, लेकिन प्यार से, बेकी मैम नहीं, फ्रीन। बेकी थोड़ा शाय फील करके बोलती है, ओके ओके फ्रीन, इवनिंग में। फ्रीन बोलती है, हाँ मेरे साथ डेट पर। ये सुनकर बेकी अपने सर को नीचे झुका लेती है। उसके फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल आती है। बेकी बोलती है, मैं सोचूंगी। इतना बोलकर बेकी जाने लगती है। फ्रीन फिर से उसके हाथों को होल्ड करती है और अपनी तरफ खींच लेती है। दोनों के बीच की दूरी खत्म हो जाती है। फ्रीन बेकी की आंखों में देखकर बोलती है, तुमने बताया नहीं मैंने जो पूछा था? बेकी की आंखों में शरारत आती है। बेकी टीजिंग वे में बोलती है, मैं सोचूंगी। ये सुनकर फ्रीन बेकी के और क्लोज आती है। वो बोलती है, जब तक हाँ नहीं बोलोगी तब तक मैं किस करूंगी। इतना बोलकर
फ्रीन बेकी के नेक पर किस करती है बहुत ही सॉफ्टली। बेकी की आंखें बड़ी हो जाती हैं, उसकी सांसें रुकती हैं, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। बेकी अपनी फीलिंग को कंट्रोल करते हुए बोलती है, ओके ओके मैम। फ्रीन मैम सुनकर बेकी के नेक पर एक सॉफ्ट बाइट करती है। बेकी थोड़ा दर्द में बोलती है, फ्रीन क्या कर रही हो, हटो कोई आ जाएगा। फ्रीन बेकी को अभी भी किस कर रही थी। वो किस के बीच में बोलती है, पहले हाँ बोलो फिर छोड़ दूंगी। ये सुनकर बेकी फ्रीन के फेस को अपने हाथों में लेती है और उसकी आंखों में देखती है। बेकी धीरे से फ्रीन के लिप्स के पास आती है और धीरे से बोलती है, ओके मिस फ्रीन, मैं चलूंगी डेट पर आपके साथ। ये सुनकर फ्रीन की आंखों में खुशी आती है। वो बेकी के बैक पर अपने हाथों को रखती है और उसे अपने पास खींच लेती है और फिर से उसे एक लवी डवी किस करती है। फ्रीन एक सेटिस्फाई स्माइल के साथ बोलती है, अब ठीक है। बेकी फ्रीन की तरफ देखती है और बोलती है, फ्रीन अब जाने दो प्लीज। ये सुनकर फ्रीन उसे छोड़ देती है। बेकी अपने आप को संभालती है, अपनी ड्रेस को ठीक करती है और डोर की तरफ बढ़ जाती है। जाते वक्त एक बार पर फ्रीन की तरफ मुड़कर देखती है। दोनों के फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल थी। बेकी ऑफिस से बाहर निकल जाती है। फ्रीन वहीं खड़ी रहती है, उसे जाते हुए देखती है। अब हमें क्लासरूम दिखाया जाता है। बेकी क्लास में आती है। लीजा उसे देखती है। बेकी के चेहरे पर एक अलग चमक थी। लीजा धीरे से बोलती है, तो फ्रीन मैम मिल गई आपको। बेकी ये सुनकर कुछ नहीं कहती, उसके फेस पर अभी भी स्माइल थी। तभी प्रोफेसर डेविड क्लास में आते हैं। प्रोफेसर अनाउंसमेंट करते हैं, स्टूडेंट अटेंशन प्लीज। सारे स्टूडेंट चुप हो जाते हैं। प्रोफेसर बोलते हैं, हर साल की तरह इस साल भी हमारे कॉलेज और जेके मेडिकल कॉलेज का कंपटीशन होता है और हर साल हमारा कॉलेज जीतता है। यह सुनकर सारे स्टूडेंट स्लोली क्लैपिंग करते हैं। डेविड अपने बातों को कंटिन्यू करते और बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि इस साल भी हमारा कॉलेज जीते। मैंने 3 स्टूडेंट को चूज़ किया है जो हमारे कॉलेज को रिप्रेजेंट करेंगे। उनके नाम हैं बेकी, आर्या और लीज़ा। ये सुनकर बेकी, आर्या और लीज़ा अपने सीट से उठते हैं। सारे स्टूडेंट उनके लिए क्लैपिंग करते हैं। डेविड अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, तुम लोग इस कंपटीशन की तैयारी करो, नेक्स्ट मंथ कंपटीशन है। आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे मिल सकते हो। इतना बोलकर डेविड बेकी के पास आते हैं और बोलते हैं, बेकी तुमसे मुझे बहुत उम्मीद है, ऑल द बेस्ट बेटा। इतना बोलकर डेविड क्लास से चले जाते हैं। बेकी, लीजा और आर्या एक दूसरे को देखते हैं एक्साइटेड होकर। यहाँ पे ये सीन शिफ्ट होता है। अब हमें इवनिंग दिखाया जाता है। फ्रीन अपने मैंशन में लिविंग रूम में थी। फ्रीन ने अपने घर पर एक ब्यूटीफुल डेट सेटअप किया था। कैंडल लाइट, फ्लावर, सॉफ्ट म्यूजिक। फ्रीन रेडी थी। वो एक रेड ड्रेस में बहुत ही एलिगेंट लग रही थी। वो बेकी का वेट कर रही थी। तभी डोर पर नॉक होता है। फ्रीन जल्दी से डोर पर जाती है और डोर को ओपन करती है। बेकी सामने है। उसने एक वाइट ड्रेस पहनी हुई है जो फ्रीन ने उसे गिफ्ट की थी। सिंपल लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। दोनों की दिल की धड़कन तेज होती है। दोनों की सांसें रुकती हैं। फ्रीन बहुत ही प्यार से बेकी की तरफ देखती है और बोलती है, वाह। बेकी ये सुनकर थोड़ा शाय फील करती है। वो बोलती है, हाय। फ्रीन बेकी को अंदर ले आती है। बेकी सारा डेकोरेशन देख रही थी। उसकी आंखें फुल ऑफ सरप्राइज थी। बेकी एक सरप्राइज फेस के साथ बोलती है, फ्रीन ये सब मेरे लिए। फ्रीन स्माइल करके बोलती है, तुम्हारे लिए, चलो बैठो। दोनों डिनर टेबल पर बैठते हैं। कैंडल लाइट में उनके चेहरे चमक रहे थे। फ्रीन सॉफ्टली बोलती है, बेकी तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। यह सुनकर बेकी शाय फील करते हुए नीचे देखती है और बोलती है, आप भी मैम। ये सुनकर फ्रीन अपनी चेयर से थोड़ा सा उठती है और बेकी के पास आती है और उसकी आंखों में देखती है और बोलती है, मैम नहीं, फ्रीन। बेकी स्माइल करती है और बोलती है, फ्रीन तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। फ्रीन धीरे से बेकी के हाथों को होल्ड करती है, फिर अपनी फिंगर बेकी के फिंगर में इन्वॉल्व करती है। तुम्हें पता है बेकी, मैं तुमसे मिलने से पहले बिल्कुल अकेली थी, बहुत अकेली। तुम आ गई, मेरी दुनिया रोशन हो गई। बेकी एक स्माइल के साथ फ्रीन की तरफ देखती है। बेकी बोलती है, मैं भी फ्रीन, ऑर्फनेज में अकेली थी।
मेरा एक सपना है डॉक्टर बनने का, लेकिन तुमसे मिलने के बाद पता नहीं क्यों कुछ मिसिंग लगता है कि कुछ और चाहिए। ये सुनकर फ्रीन बेकी की आंखों में बहुत प्यार से देखती है और बोलती है, क्या चाहिए बताओ। बेकी फ्रीन की आंखों में देखती है। वो अपने दिल की बात कहना चाहती थी, लेकिन वो शर्माती है। फ्रीन धीरे से बोलती है, फ्रीन, आई आई लाइक यू फ्रीन। ये सुनकर फ्रीन के फेस पर एक स्माइल आती है। वो बहुत हैप्पी होती है। फ्रीन सॉफ्टली बोलती है, आई लाइक यू टू बेकी। दोनों डिनर करते हैं। डिनर के टाइम दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, हंसते हैं, एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। कुछ देर बाद डिनर खत्म हो जाता है। फ्रीन जल्दी से उठकर एक सॉफ्ट म्यूजिक प्ले करती है। बैकग्राउंड में एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले हो रहा था। फ्रीन बेकी की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और सॉफ्टली बोलती है, डांस विथ मी बेबी। की थोड़ा शाय फील करती है, लेकिन वो फ्रीन के हाथों को होल्ड करती है। दोनों दोनों डांस करने लगते हैं स्लोली। दोनों के बीच फासला ना के बराबर था। फ्रीन के हाथ बेकी के कमर पर हैं, बेकी के हाथ फ्रीन के शोल्डर पर। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और डांस कर रहे थे। डांस के साथ फ्रीन बेकी के और करीब आती है। दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो जाती हैं। फ्रीन बेकी के लिप्स को देखती है। बेकी की आंखें बंद हो जाती हैं। फ्रीन धीरे से बेकी के लिप्स के पास झुकती है और उसे किस करती है। किस स्लोली स्टार्ट होता है, फिर डीप हो जाता है। फ्रीन के हाथ धीरे धीरे बेकी के पूरे बॉडी पर रब होता है और उसकी कमर पर जाता है, फिर थोड़ा और नीचे। बेकी का दिल तेजी से धड़कता है। उसकी सांस तेज हो जाती है। वो फ्रीन को दूर करने की कोशिश करती है। फ्रीन किसके बीच में हिचकिचाते हुए बोलती है, फ्रीन रुको प्लीज। बट फ्रीन नहीं रुकती। वो बेकी को और पास खींच लेती है और उसे डीप किस करती है। फ्रीन के हाथ अभी भी बेकी के पूरे बॉडी पर रब हो रहा था। बेकी फिर से बोलती है, लेकिन बहुत ही स्लोली, फ्रीन प्लीज रुको। इस बार फ्रीन रुकती है और बेकी की आंखों में देखती है। फ्रीन की आंखों में इंटेंस डिजायर दिखती है। फ्रीन बेकी की तरफ देखते हुए बोलती है, प्लीज बेबी आज नहीं, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। ये सुनकर फ्रीन बेकी की आंखों में देखती है। पहली बार फ्रीन को इतना बेकाबू देखा था। फ्रीन अपनी बातों को कंटिन्यू करती है और बेकी के हाथों को अपने हाथों में लेकर बोलती है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। मैं बस तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ, लेकिन आज मैं लिमिट क्रॉस करूंगी। मुझे डर है। इतना बोलकर फ्रीन की आंखों में आंसू आता है। बेकी बस फ्रीन की आंखों में देखती है। बेकी स्लोली फ्रीन के गालों पर अपने दोनों हाथ रखती है और बोलती है, फ्रीन मैं समझती हूँ। बेकी फ्रीन को अपनी तरफ खींच लेती है और स्लोली उसे हग करती है। दोनों कुछ देर तक ऐसे ही खड़े रहते हैं। फ्रीन की सांसें धीमी होती हैं। उसे बहुत ही सुकून मिलता है। फ्रीन धीरे से बोलती है, थैंक यू बेकी, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग मी। बेकी एक स्माइल फेस के साथ बोलती है, फ्रीन मैं आपको हमेशा समझूंगी। ये सुनकर फ्रीन बेकी को अपनी बाहों में उठा लेती है। फिर से उसे किस करती है, लेकिन इस बार सॉफ्ट, प्यार भरा, कोई डिमांड नहीं। फिर फ्रीन बेकी को अपने बेडरूम में ले जाती है। दोनों बेड पर बैठे हैं। कैंडल जल रहे थे। सॉफ्ट म्यूजिक अभी भी प्ले हो रहा था। फ्रीन सॉफ्टली बोलती है, आज रात सिर्फ हमारे लिए है, सिर्फ हमारे लिए। बेकी थोड़ा शाय होकर बोलती है, फ्रीन मुझे डर लग रहा है, ये सब इतना परफेक्ट, कुछ गलत ना हो जाए। फ्रीन बेकी की तरफ देखती है और बोलती है, कुछ गलत नहीं होगा, मैं हूं ना, और वैसे भी ये पहली बार नहीं है। इतना बोलकर फ्रीन बेकी की आंखों में देखती है, जैसे वो बेकी से परमिशन मांग रही हो, और बेकी भी उसे परमिशन दे देती है। दोनों की किस फिर से स्टार्ट होती है। फ्रीन अब अपना कंट्रोल खो चुकी थी। वो बेकी को बेड पर लेटा देती है और अपने सारे कपड़े उतार देती है। फिर वो बेकी के कपड़े भी उतार देती है। बेकी फ्रीन को देखकर बस पागल हो रही थी। वो अपने लिप्स को बाइट करती है और खुद फ्रीन के टॉप पर आ जाती है। फ्रीन ये देखकर एक्साइटेड हो जाती है। कुछ देर बाद फ्रीन कंप्लीट करती है। बेकी धीरे से फ्रीन के पास आती है और उसे हग करती है। दोनों कुछ देर तक ऐसे ही रहते हैं। बेकी फ्रीन के चेस्ट पर अपना सर रखती है।
फ्रीन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फ्रीन बोलती है, हाँ बोलो ना। बेकी बोलती है, मुझे इस बार कंपटीशन के लिए चूज़ किया गया है। क्या मैं इसके काबिल हूँ? फ्रीन बेकी के बालों को सॉफ्टली रब करती है और बोलती है, बेबी तुम सब कुछ कर सकती हो। बेबी तुम सब कुछ कर सकती हो, आई नो। और मैंने ही तुम्हारा नाम रिकमेंड किया है। आई नो तुम यह कंपटीशन विन करोगी और मैं हूँ ना। ये सुनकर बेकी फ्रीन को टाइटली हग करती है और बोलती है, थैंक यू फ्रीन फॉर एवरीथिंग। फ्रीन भी स्माइल करती है और बोलती है, यू आर वेलकम माई बेबी। इतना बोलकर फ्रीन बेकी के फोरहेड पर किस करती है। फ्रीन बोलती है, गुड नाइट माई लव। बेकी भी धीरे से बोलती है, गुड नाइट फ्रीन। फ्रीन बेकी को हक कर लेती है। दोनों नींद में खो जाते हैं, एक दूसरे की बाहों में, चैन से, बहुत प्यार से। अब हमें सुरोचा मैंसन दिखाया जाता है। सैम कुछ फोटो लेकर अपने डैड को दिखाता है और बोलता है, डैड फ्रीन इस लड़की को डेट कर रही है। ये सुनकर मिस्टर सुरोचा का फेस बिल्कुल बदल जाता है। वो गुस्से में बोलते हैं, जब तक मैं हूँ तब तक मैं फ्रीन को अपने मन की नहीं करने दूंगा। मैं भी देखता हूँ वो कैसे इससे शादी करती है। और यहीं पे इस एपिसोड की एंडिंग होगी। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। कोई नया हो आई रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके प्लीज़ बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।